अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की रणभेरी बज चुकी है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 3 चरणों में चुनाव होने हैं और नतीजे 10 नवंबर को आने हैं। चुनाव के शंखनाद के साथ ही बिहार के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर लोग मुखर हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उद्योगों का है, रोजगार का है, क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन लगने के बाद बड़े शहरों से बिहार की ओर लौटते मजदूरों की दिक्कतों को पूरे देश ने देखा तो बिहार ने उसे भुगता है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया तो वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को स्थानीय उद्योगों की कमी के कारण रोजगार का कोई साधन बिहार में नहीं दिख रहा है। ऐसे मौके पर हम आपको बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले के एक ऐसे इलाके के बारे में बताएंगे जो किसी दौर में बिहार ही नहीं पूरे देश में औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, जहां नौकरियों के लिए बाहर से लोग आते थे। ये जगह है मडोरा। ये सारण जिला मुख्यालय छपरा के उत्तर में 26 किलोमीटर दूर बसा है। एक समय यहाँ 4 बड़े उद्योग थे जहाँ रोजगार के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक जमाने में यहाँ बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिल थी जो चीनी उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर थी। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1947 से 1948 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने इसे अपने अधीन ले लिया था। चीनी मिल के कारण इलाके के किसानों के लिए गन्ने की खेती सबसे पहला विकल्प होती थी। कैश क्रॉप होने के कारण गन्ना किसानों की पौ 12 थी। 1980 के दशक तक यहाँ खूब चीनी उत्पादन हुआ। 90 के दशक में प्रबंधन के विवाद में ये फंस गया। 1998 आते आते ये बंद हो गया। करीब 2000 लोगों का रोजगार छिन गया और इलाके के 20,000 किसानों के लिए कैश क्रॉप का जरिया। तब से हर चुनाव में इसे चालू कराने के वादे होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का ये इंतजार 3 दशक में भी खत्म नहीं हुआ। चीनी विकल्प के साथ साथ मडोरा के मार्टन मिल में बने चॉकलेट भी काफी मशहूर थे। इसकी मिठास आज भी स्थानीय लोगों को याद है। विदेशों तक में इसका निर्यात होता था। ब्रिटिश काल में 1929 में CCE मॉर्टन इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1990 के दशक में इस चॉकलेट फैक्ट्री पर भी ताला लग गया था और बिहार के एक और उद्योग की बदहाली की कहानी में ये दास्तान भी जुड़ गई। सारण फैक्ट्री में मडोरा चीन मिल में इस्तेमाल आने वाले कल पुर्जे बनाए जाते थे। पूरे सारण कमिश्नरी की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री में बने कल पुर्जे बिहार की 4 कमिश्नरियों में सप्लाई किए जाते थे, लेकिन सिस्टम की उदासीनता ने यहाँ भी तालाबंदी के हालात पैदा कर दिए और स्थानीय लोगों के रोजगार का एक और जरिया खत्म हो गया। इसके अलावा डिस्टिलरी उत्पादन संयंत्र भी कभी यहाँ के औद्योगिक प्लान का हिस्सा था और लोगों का रोजगार मुहैया कराता था। मंडोरा के सारे उद्योग एक एक कर बंद होते गए और फिर वो हालात बन गए जो आज बिहार के हर जिले की कहानी है। बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर मजबूरी में पलायन और हर बार के चुनावी वादों पर खत्म होता लोगों का भरोसा। इस बार फिर चुनाव आते ही रोजगार को लेकर सभी दलों के दावे और वादे शुरू हो गए हैं। मडोरा इलाका सारण जिले में आता है। सारण जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होगा। सारण जिले का मडोरा एक विधानसभा सीट भी है। यहाँ से अभी वर्तमान विधायक है आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय। 2015 के चुनाव में मडोरा सीट से जितेंद्र कुमार राय ने बीजेपी के लालू यादव राय को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस सीट से पिछले 5 चुनाव में से 3 में आरजेडी जीती है, जबकि 2 चुनाव निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में आए हैं। बिहार की और भी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।